हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, 15 चैप्टर तक बायोलॉजी का जो सीरीज चल रहा है ना रेलवे का, ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज 16वां चैप्टर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो शुरू करते हैं। इसका थ्योरी का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और जल्द ही बायोलॉजी कंप्लीट करके अब फिजिक्स केमिस्ट्री भी डालेंगे। ठीक है, और रेलवे का भी बहुत सारा डालते रहेंगे इसे ही, इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पहले दिया हुआ है, उसके बाद प्रीवियस ईयर, उसके बाद जो जो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन सकता है मॉक, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। नीचे दी गई जीवों को सूची में वह कौन सा जीव है जो लैंगिक विधि से जनन करते हैं। नीचे दी गई जीवों में कौन सा जीव है जो लैंगिक विधि से जनन करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी है। तो बी में क्या क्या है? 2, 3 और 4, कुत्ता और यीस्ट, सॉरी, देखिए 20 का सही आंसर है। तो देखिए, केला, यीस्ट और अमीबा। केला, यीस्ट और अमीबा क्या करता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन करता है। ये देखिए, ये यीस्ट और मुकुलन जो है ना फ्रेंड, यीस्ट और मुकुलन रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए आप हमें याद रख लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन 2, मनुष्यों में संतान का लिंग डैश द्वारा निर्धारित होता है। मनुष्यों में संतान का लिंग पिता के गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन 3, वह महिला जो बच्चों को जन्म देती है ए वुमेन अबाउट टू गिव बर्थ के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक सुविधा संपन्न अस्पताल में जन्म देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सब देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो प्रीवियस ईयर उतना हार्ड नहीं है, और ना ही मॉक टेस्ट, मॉक जो है इसमें दिया हुआ है ना, वो भी एक्स्ट्रा जो दिया है वो भी हार्ड नहीं होगा इतना। क्वेश्चन 4, अमीबा, स्पाइरोगैरा और यीस्ट से जनन की सामान्य विशेषता क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं। क्वेश्चन 5, यदि कोई महिला परिवार बढ़ाने की योजना बना रही है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए सहायक नहीं होगा। तो देखिए, धूम्रपान और शराब का सेवन करने से करना नहीं चाहिए गर्भवती महिला को। ठीक है फ्रेंड, तो और देखिए ये क्या क्या जरूरी है। 1, 2, 3 जरूरी है। स्वास्थ्य वजन बनाए रखने के लिए, स्वास्थ्य शारीरिक वजन बनाए रखने का प्रयास करना, उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना, घर में तनाव मुक्त वातावरण। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। पुष्पी पौधे के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 1, 2, 3 दिया हुआ है, 1, 2, 3। इसे 2 प्रकार के युग्मों की आवश्यकता होते हैं। इसे 2 प्रकार के युग्मों की आवश्यकता होती है। निषेचन एक अनिवार्य घटना होती है, और 3 इसके फलस्वरूप हमेशा ही युग्मनज बनते हैं। तो इसका ए, बी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, पहला मासिक धर्म यौवन आरंभ के दौरान दर्शन होता है, और इसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? रजो दर्शन कहा जाता है। पहली बार जो मासिक धर्म होता है ना फ्रेंड, तो उसे रजो दर्शन बोला जाता है। क्वेश्चन 8, स्पायरोगारा में वो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। स्पायरोगारा में वो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है फ्रेंड? तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर, तंतुओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 9, प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजन होने की क्षमता को क्या कहते हैं। बहुविभाजन कहते हैं, बहुविभाजन कहते हैं। क्वेश्चन 10, पुष्पी पौधे में जनन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है। पुष्पी पौधों में जनन जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? युग्मक, युग्मनज, भ्रूण और नवोद्भिद, नवोद्भिद चारों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11, पुरुषों में वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं, क्योंकि इससे सहायता मिलती है शुक्राणु बनाने में, शुक्राणु बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड? आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हम ऐसे ही रेलवे के लिए और बहुत सारे एग्जाम के लिए वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन 12, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाए जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी, आवाज का भारी होना। आवाज का भारी होना, किशोरावस्था के बाद क्या होता है, लड़कों का आवाज भारी भारी होने लगता है, ठीक है। बचपन में भी क्या होता है, बच्चे का, लड़के का भी आवाज पतला होता है, और किशोरावस्था में प्रवेश करने के 12-13 के साल के बाद लड़का की भी आवाज क्या लगता है, भारी होने लगता है। क्वेश्चन 13, स्त्रियों में वह घटना कौन सी है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ के परिलक्षित करती है। स्त्रियों का वह कौन सी घटना है जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रजोधर्म। रजोधर्म हो जाएगा। क्वेश्चन 14, कायिक परिवर्तन द्वारा नए पौधे निम्नलिखित में से किससे बनते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना, जड़ें और पत्तियां। तना, जड़ें और पत्तियां द्वारा बनते हैं कायिक परिवर्तन, कायिक प्रवर्धन में, ठीक है। क्वेश्चन 15, आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है फ्रेंड, लैंगिक जनन के दौरान होता है। आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है, लैंगिक जनन के दौरान होता है। क्वेश्चन 16, यदि देश शामिल हो तो भी अधिक विविधता उत्पन्न हो। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है फ्रेंड, लैंगिक प्रजनन में बहुत सारी अधिक विविधता उत्पन्न होती है, ठीक है। क्वेश्चन 17, पुरुष में प्राथमिक यौनांग कौन सा है, वृषण। वृषण जो है ना प्राथमिक यौनांग है, ठीक है। क्वेश्चन 18, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है। युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है, अंडे के साथ शुक्राणु में एक संलयन, अंडे के साथ शुक्राणु में एक का संलयन, ठीक है। क्वेश्चन 19, देखिए एएलपी सब में सारा का सारा क्वेश्चन भर भर के पूछा गया है रेलवे में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है रेलवे में, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर इसके जगह जो है ना फ्रेंड, बहुत अच्छा बुक माना जाता है रेलवे के एग्जाम के लिए खास करके। तो अभी देखिए ग्रुप डी का भी एग्जाम है, एलपी का भी एग्जाम है, एनटीपीसी का बहुत सारा एग्जाम रखा हुआ है रेलवे का, ठीक है। तो इसीलिए, और इसका प्रीवियस ईयर यानी कि इसका मॉक ही कर लीजिएगा तो बहुत सारा हद तक क्वेश्चन बनने लगेगा। और उसके बाद हम थ्योरी का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा तो पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन 19, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गर्भनाल। गर्भनाल के द्वारा भ्रूण को माँ से भोजन प्राप्त होता है। क्वेश्चन 20, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करती हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा योनि। योनि, देखिए बढ़ते भ्रूण, ये देखिए ये क्वेश्चन गलत है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। यहाँ देखिए बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का वो कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे योनि दिया हुआ है, किताब में मिसप्रिंट है, ठीक है। क्वेश्चन 21, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है, नर युग्मक। नर युग्मक जो है ना, गतिशील जीवाणु कोशिका कहा जाता है। क्वेश्चन 22, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रजनन। प्रजनन आवश्यक है। वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड, आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 23, व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। क्वेश्चन 24, सिंगैमी क्या कहलाता है। सिंगैमी क्या कहलाता है, एक शुक्राणु का एक अंडाणु से संयुग्मन सिंगैमी कहलाता है। क्वेश्चन 25, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं फ्रेंड, मूत्र मार्ग कहते हैं, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्वेश्चन 26, अंडा अंडाशय से कोश में किसके माध्यम से लाया जाता है, तो डिंब वाहिनी। अंडा अंडाशय के कोश में से हम लोग क्या करते हैं, फिलोपियन ट्यूब जहाँ पे निषेचन होता है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन 27, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है फ्रेंड, विखंडन द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। क्वेश्चन 28, मानव प्रजनन प्रणाली का वह कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गर्भनाल। गर्भनाल क्या करता है फ्रेंड, गर्भनाल के माध्यम से भ्रूण को माँ से भोजन प्राप्त होता है, ठीक है।
क्वेश्चन 29, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया क्या है? इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया क्या है? तो ये एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना है। एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मज का जुड़ना। क्वेश्चन 30, उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो क्या उसका सही आंसर हो जाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय में भ्रूण विकसित होता है। क्वेश्चन 31, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो युग्मनज। युग्मनज जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है फ्रेंड? जाइगोट, युग्मनज का निर्माण होता है। क्वेश्चन 32, डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में। डिंब के साथ शुक्राणु का निषेचन कहाँ होता है? फिलोपियन ट्यूब में। क्वेश्चन 33, गर्भ निरोधक गोलियों में डेस शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है फ्रेंड? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। क्वेश्चन 34, देखिए सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। देखिए बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया और आसपासी जेई में पूछा गया, तो रेलवे में भी आएगा क्वेश्चन, सीधी सी बात है। ठीक है फ्रेंड, इसीलिए आप लोग इस चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे एग्जाम के लिए, इसीलिए आप लोग अच्छे से करके जाइए। क्वेश्चन 34, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? यौवन। यौवन 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 कहा जाता है। क्वेश्चन 35, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होते हैं? महिलाओं में यौवन की शुरुआत रजोदर्शन से होती है। क्वेश्चन 36, निम्नलिखित में से कौन सी नसबंदी विधि एक अस्थायी विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्जरी द्वारा नसबंदी। सर्जरी द्वारा नसबंदी एक बार कर दिया जाता है तो अस्थायी विधि है। ठीक है। क्वेश्चन 37, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? प्लेसेंटा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गर्भनाल। क्वेश्चन 38, डेस उम्र उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों और महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। तो क्या हो जाता? किशोरावस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर क्यों होते हैं? शरीर के बाहर क्यों होते हैं फ्रेंड? क्योंकि देखिए शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के ताप की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होता है। शुक्राणु जो कम तापमान पर निर्माण होता है शरीर के ताप से, ठीक है, इसीलिए शरीर के बाहर निर्माण होता है कुछ। ठीक है। क्वेश्चन 40, देश बढ़ते भ्रूण के लिए पोषण उत्तक के रूप में कार्य करता है। क्या बढ़ते भ्रूण के साथ पोषण उत्तक के रूप में कार्य करता है? भ्रूणपोष। ठीक है। क्वेश्चन 41, उस वाहिनी का नाम बताया जो पुरुष के वृषण से निकलती हैं और शुक्राणु को शरीर में ले जाती हैं। तो क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 42, देश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय। गर्भाशय हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लग रहा है? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 43, गर्भाशय डिस्क के माध्यम से योनि में खुलती हैं। गर्भाशय डिस्क के माध्यम से योनि में खुलते हैं। गर्भाशय गिरवा के माध्यम से योनि में खुलती हैं। क्वेश्चन 44, मादा रोगाणु कोशिका या अंडे किसमें निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडाशय या ओवरी में। क्वेश्चन 45, ग्राफियन पुटिका फॉलिकल को गुहिका को क्या कहा जाता है फ्रेंड? कोटर इंडुम। कोटर इंटुम इंटुम कहा जाता है। क्वेश्चन 46, इसको रट लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 46, शुक्राणु अस्थायी रूप से कहाँ पे रखे जाते हैं? अधिवृषण में। अधिवृषण में रखे जाते हैं वो अस्थायी रूप से। क्वेश्चन 47, इसमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो है ना, पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये नहीं है। देखिए अंडकोश, वृषणकोश और शुक्रवाहिका तीनों है, लेकिन अंडाशय क्या है? अंडाशय स्त्री प्रजनन का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन 49, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाला जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड मदा युग्मक कहा जाता है। मदा युग्मक। ठीक है। क्वेश्चन 50, डेश के द्वारा
शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आता है। क्वेश्चन 51, इनमें से क्या एक नर प्रजनन प्रणाली का अवयव नहीं है? तो देखिए, अंडकोश की थैली तो है, प्रोजेस्ट ग्रंथि भी है, वृषण भी है, लेकिन गर्भाशय ग्रीवा जो है स्त्री प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन 52, शुक्र वाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है फ्रेंड? मूत्र मार्ग कहा जाता है। क्वेश्चन 53, भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को क्या कहा जाता है? इस तंतु को भ्रूणनाल कहा जाता है। इस तंतु को क्या कहा जाता है? भ्रूणनाल कहा जाता है। क्वेश्चन 54, उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ निरोध। गर्भ निरोध इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 55, नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग से मुख्य आनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? वृषण। वृषण हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 56, प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का क्या कारण है? प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन का क्या कारण है? गर्भाशय। गर्भाशय। क्वेश्चन 57, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो बीज वाहिका द्वारा लिया जाता है। बीज वाहिका द्वारा लिया जाता है। तो देखिए, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा लिया जाता है? बीज वाहिका द्वारा, यानी कि बीजांड बीजांड वाहिका, यानी कि फैलोपियन ट्यूब द्वारा। क्वेश्चन 58, निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? मादा प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है फ्रेंड। शुक्र वाहिका जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। गर्भाशय अंडाशय योनि मादा प्रजनन का हिस्सा है। ठीक है। क्वेश्चन 59, मानव शरीर का वह कौन सा अंग अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है? तो फिलोपियन ट्यूब इसका सही आंसर हो जाएगा। फिलोपियन ट्यूब के द्वारा देखिए इस तरह से बना होता है। देखिए इस तरह से होता है ना, ये जो है ना फ्रेंड फिलिपियन ट्यूब है। फिलिपियन ट्यूब यहाँ पे निषेचन होता है, यहाँ से ये है हमारा गर्भाशय और ये है हमारा योनि। ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन 60, आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। ठीक है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन 60, माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास मनुष्यों के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? 9 महीने लगते हैं फ्रेंड। कितना महीने लगते हैं? 9 महीने। आप लोग को ध्यान में रखना है। जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करें, टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन करते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है फ्रेंड। तब ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो।